नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रॉयल पत्रिका में और मैं हूँ आपके साथ हल। और राजस्थान की आन बान शान कहे जाने वाले संघर्षशील युवा नेता जो अब दिल्ली पहुंच चुके हैं, एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं, विनोद जाखड़ आज हमारे साथ है। सबसे पहले तो भाई साहब आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद। ये संघर्ष कैसा रहा वैसे? कहाँ से शुरुआत हुई? नहीं, ज़बरदस्त संघर्ष रहा और शुरुआत कॉलेज में आने के साथ ही हुई। 2012 में मैं इस जर्नी की शुरुआत करी और राजस्थान कॉलेज, यूनिवर्सिटी इसका बड़ा माध्यम रहा। तब से मैं सक्रिय हूँ। सबसे ज़्यादा आपके जो करीबी रहा, जिस संघर्ष ने साथ दिया, कौन था वो? कौन नहीं है, बहुत लोग थे। बहुत लोगों के कोई कुछ 2-4 नाम जो आपके नाम संघर्ष में साथ रहे। देखो, नाम तो क्या ही लूँ, पर मेरे तमाम वो साथी हैं, अलग-अलग दौर में अलग-अलग साथ रहे। कॉलेज में थे तो कॉलेज के बहुत सारे मेरे उस दौर के साथी थे। आज बहुत सारे लोग नौकरी लग गए, कोई अपने काम रोजगार में बिजी हो गया, लेकिन सब लोगों ने मेरी बहुत मदद करी, क्योंकि ये एक ऐसा रास्ता है जिसमें एक अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। इसमें सबका सहयोग, सबका साथ ज़रूरी होता है। और मैं तो हमारी तब से लेके आज तक की जो टीम है वो आज भी कायम है, वैसे ही जुनून से, वैसे ही ताकत से लगे हुए हैं। और मैं सबका, मेरे साथियों का, छोटे भाइयों का, सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि जो मेरे साथ तब से लेके आज तक पूरी ताकत से लगे हुए हैं। फिर भी विनोद जी एक संघर्ष तो होता ही है। छोटे से गाँव से निकला हुआ एक लड़का, गरीब परिवार से निकला हुआ लड़का, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद तक जाता है, लोगों को प्रेरणा मिलती है। काम ईमानदारी से करो, मौके तो मिलते हैं, बस रास्ता सही चुनो और थोड़ा सोच विचार करके जो है हमें काम करने की आवश्यकता होती है। मुझे लगता है मेहनत सही दिशा में की जाए तो वो फिर काम आती है। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं वो इंटरव्यू देने पहुँचे, आप भी इंटरव्यू देने राहुल गांधी ने ऐसा क्या सवाल पूछा और आपने ऐसा क्या जवाब दिया, जिसकी वजह से ये पद आपको आज मिल गया? देखिए, मैं ये बताऊं कि 5 मिनट के इंटरव्यू से ये तय नहीं होता है कि आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाना है या नहीं बनाया जाना। इंटरव्यू एक माध्यम होता है आपके बारे में जानने का, पहचानने का। लेकिन मुझे लगता है कि उसके पीछे जो है एक बहुत बड़ी यात्रा जो आपकी रही है। आप जब से राजनीति में रहे हैं, आपने काम किया है, आपके पास जो जो जिम्मेदारियां रही, उन जिम्मेदारियों का आपने कैसे निर्वहन किया है, ये तमाम आकलन जो होते हैं वो आलाकमान के पास होते हैं। उन्हीं के आधार पर, आपकी बातचीत के आधार पर जो है ये निर्णय लिया जाता है। अब प्रदेशाध्यक्ष का पद खाली हो गया है। जी। लोग कह रहे हैं कि कई नाम सामने आ रहे हैं। किसी को किया है फाइनल? क्योंकि अब आप ही हो फाइनल करने वाले तो। नहीं, वो तो है, लेकिन ऐसा कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है। देखो, जो मेहनत करेगा, जो संघर्ष करेगा, जो ईमानदारी से लोगों के बीच में रहेगा, छात्र-छात्राओं की आवाज़ उठाएगा, मौका उसी को मिलेगा, क्योंकि मैं खुद इन रास्तों से निकला हूँ तो मैं इन चीज़ों को समझता हूँ। विनोद अगर बात करें, अब दिल्ली पहुँच चुके हो तो पहले थोड़ी दिल्ली की राजनीति की बात कर लेते हैं। राहुल गांधी कई बार है वो बीजेपी सरकार पर सवाल उठा चुके हैं। ईरान-इज़राइल युद्ध जो चल रहा है, इसकी वजह से अभी गैस सिलेंडर हाल ही में महँगे हो गए। तो देश की स्थिति क्या वाक़ई में खराब स्थिति की तरफ जा रही है या फिर मनमोहन सिंह की सरकार के बाद थोड़ा-सा सुधार आ रहा है? आपको क्या लगता है? इसको आप कैसे देखते हैं? ऐसा कौन-सा सेक्टर है जो खराब नहीं हुआ है? आप देखिए, 2014 के बाद का भारत, इसमें कितनी हिंसा है, कितनी नफ़रत है, कितनी गरीबी है। आज हमारा हेल्थ स्ट्रक्चर पूरा ख़त्म हो चुका है। एजुकेशन की आप बात करो तो एजुकेशन जो है, उसका स्तर जो है दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जा रहा है। कभी हम लोग जो है टॉप यूनिवर्सिटियों में जो है शामिल होते थे, आज हमारा नाम ही नहीं है। हिंदुस्तान की जो करेंसी है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। बात अगर हम लोग ये देखें कि शैक्षणिक संस्थाओं के हालात, क्योंकि मैं एनएसयूआई से जुड़ा हूँ तो मैं उस पे ज़्यादा बातचीत करूँगा। तो शैक्षणिक संस्थाओं को भी ख़त्म करने का काम किया गया है। आज आरएसएस की गिरफ्त में सब लोगों को जो है इन शैक्षणिक संस्थाओं को ख़त्म कर दिया गया है। बैकडोर से जो है एंट्रियाँ कराई जा रही हैं, प्रोफ़ेसर बनाए जा रहे हैं। उनको कोई सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं है, फिर भी वो अगर एबीवीपी या आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, तो उनको जो है प्रोफ़ेसर बनाया जा रहा है। तो ये तमाम जो चीज़ें हो रही हैं, तो ये आज के भारत में हो रही हैं। आप देख सकते हो, राहुल गांधी जी इस देश में सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, इस देश के लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों को बचाने की बात कर रहे हैं, इस देश में संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं। तो ये पहले तो कभी ऐसा हुआ नहीं कि संविधान को बचाने की बात हुई हो।
जब कांग्रेस का राज था तभी भी कब ऐसा नहीं हुआ कि संविधान को बचाया जाए, लेकिन आज ऐसी स्थिति पैदा हो गई इस देश में कि संविधान की जो मूल भावना है उसको खत्म करने का काम किया जा रहा है। इस देश में ऐसी कोई संस्थाएं नहीं, संवैधानिक संस्थाओं को नहीं छोड़ा है जिस पे सरकार का कब्जा नहीं है। तो बहुत बुरे हालात इस देश के हो रहे हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो। बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है इस देश में, आज गरीब नौजवान ड्रग्स के लत में फंस चुके हैं। तो ये सोची समझी साजिश है कि सरकार जो है नौकरियां नहीं दे पा रही है तो वो युवाओं को युवा भी नहीं छोड़ रही है। आज इतनी आसानी से ड्रग्स आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी के बाहर। उसका कारण यही है कि ये सरकार जो है डरती है, क्योंकि उनको पता है कि ये शिक्षित हो गए तो ये रोजगार की मांग करेंगे, ये अपने हक की आवाज़ उठाएंगे। तो बीजेपी का जो स्तर है वो आज ऐसा उन्होंने लाके खड़ा कर दिया इस देश को कि आने वाला जब कोई देश का प्रधानमंत्री बनेगा तो उनके सामने इस देश को फिर से संभालने और संवारने के लिए बड़ी चुनौतियां होंगी। आपने अभी एक शब्द बोला, आने वाला जब कोई प्रधानमंत्री बनेगा, तो आपको लगता है कि अब जो आगे आ रहे चुनाव, तो उसमें कांग्रेस आगे बढ़ रही है, जीत 100% बढ़ रही है। अभी तो ये 400 पार का नारा देने वाली सरकार कहाँ पे आज बैसाखी की सरकार बनी हुई है। देखिए, इस देश में जनता को अब समझ में आ गया है। जो 56 इंच के सीने की बात करते थे, जो अमेरिका चाइना को लाल आंखें दिखाने की बात करते थे, आज वो घुटनों पे बैठे हैं। इस देश के फैसले आज अमेरिका ले रहा है। आज चाइना आपकी ज़मीन पे कब्जा कर चुका है, आपके घर में घुस के आपको मार रहा है, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि पीएम जो हैं वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके हैं। ये पूरे देश में चल रही है। राहुल गांधी जी, पूरी कांग्रेस, पूरा विपक्ष, जितने भी जो दल हैं वो सब एक सुर में यही बोल रहे हैं कि पीएम इज़ कॉम्प्रोमाइज्ड, और इसमें कोई दोहराए नहीं, वो दिख भी रहा है कि अमेरिका इस देश के फैसले ले रहा है। अमेरिका यूएस और इंडिया की जो ट्रेड डील हुई, आप उसके बारे में जी जानते हैं कि आज हमारे यहाँ के कामगार, किसान, छोटे व्यापारी कहाँ जाएंगे, क्योंकि उनको अपना प्रोडक्शन जो है अगर कहीं बाहर बेचना है तो वो टैक्स पे जाएगा। अमेरिका यहाँ सस्ते दामों में बेचेगा। तो हमारे यहाँ 1 बीघा 2 बीघा का किसान है, किसी के पास तो ज़मीन भी नहीं है, तो वो किसानी, खेती और मवेशियों के जरिए जो है अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन सब कुछ मोदी जी ने जो है अपने दोस्तों को और जी, को दिया। अपन ने ना सेम यही बात कही थी जब बिहार इलेक्शन हुआ था, उससे पहले अपन बात कर रहे थे इंटरव्यू में, तब आपने कहा था कि देश का युवा समझ चुका है। बिहार इलेक्शन होता है, सिर्फ कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ता है, बीजेपी % बहुमत के साथ सरकार बना लेती है, जेडीए नीतीश कुमार सरकार में आ जाते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं। तो लगता है आपको कि वो चुनाव था उसमें भी देश का युवा नहीं समझा, तो अब भी समझेगा? देखिए, उस हिसाब से आपके नजरिए से जिस तरीके से चुनाव आयोग पे सवाल खड़े हो रहे हैं, तो ये सोचने और विचारने का विषय है। इससे पहले कभी चुनाव आयोग पे सवाल नहीं खड़े हुए हैं। मोदी जी जब से इस देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, तब से चुनाव आयोग पे सवाल खड़े हो रहे हैं। चुनाव आयोग निष्पक्ष कहाँ रहा है? चुनाव आयोग की आज ऐसी स्थिति हो गई है कि वो मोदी जी और बीजेपी का जो है एक एजेंट बन के काम कर रहे हैं, और चलती हुई सरकार में आप पैसा जो है लोगों के अकाउंट में डाल रहे हैं, 10-10 हज़ार रुपये। क्या ये जायज़ है? क्या ये आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। राजस्थान की तरफ थोड़ा-सा बढ़ते हैं, क्योंकि राजस्थान से ही अपन बिलॉन्ग करते हैं। राजस्थान की राजनीति में हर बार बात होती है थर्ड फ्रंट की, तीसरा मोर्चा उभरने की बात होती है। हनुमान बेनीवाल कहते हैं कि तीसरा मोर्चा मैं बनाऊँगा। राजकुमार रोध से भी मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि मैं बनाऊँगा तीसरा मोर्चा। तो क्या आपको लगता है राजस्थान में वापस अब तीसरे मोर्चा की तरफ बढ़ रहा है राजस्थान? नहीं, नहीं, ऐसा तो कहाँ किसके पास 10 सीटें हैं? तीसरे सीटें- मोर्चे, देखिए, कोई, ये तो संविधान ने ताकत दी, या कोई भी मोर्चा बनाओ, वो तो जनता को तय करना है कि किसको मैंडेट देती है। लेकिन कांग्रेस इस बात से थोड़ा-सा होना चाहिए कांग्रेस को कि भैया तीसरा मोर्चा अगर आया तो राजस्थान में, क्योंकि जहाँ पे भी तीसरा मोर्चा आया है, वहाँ बीजेपी स्ट्रॉन्ग हुई है, कांग्रेस है वो कमज़ोर हुई है। तो इसके बारे में कांग्रेस के अंदर कुछ बातचीत चलती है? अब या वो तो प्रदेश के नेता जो है वो तय करेंगे। मैं तो छात्राओं की आवाज़ उठाता हूँ, उनके लिए बात काम करता हूँ। ये तो पार्टी के फैसले हैं, बड़े फैसले हैं। ये तो जो है पार्टी मुख्य जो है वहाँ पे चर्चा होनी चाहिए, वो बात होनी चाहिए। अब आगे की रणनीति क्या होगी अनिश्चय की? रणनीति यही है कि अनशुआई पूरे देश में
अब मजबूत होगी, काम करेगी, पूरी ताकत से लगेगी, कॉलेज कैंपस यूनिवर्सिटी में पहुंचेगी, वहाँ पे हमारी जहाँ यूनिट नहीं है यूनिट बनाएंगे। जो कांग्रेस की इस देश की विचारधारा है वो हम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आज हम देखते हैं कि बीजेपी आरएसएस किस तरीके से जो है किताबों के अंदर अपने सिलेबस जो है जोड़ रही है, जिनकी इस देश के निर्माण में, इस देश की आज़ादी में कोई भूमिका नहीं रही है, उनको नायक के तौर पे जो है सामने परोस रही है। दूसरी चीज़, हमारे जो महापुरुष हैं उनके चैप्टर को हटाया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं कि ये बड़ा एक चुनौती का विषय है, हमें इस पे पूरी ताकत से लड़ाई लड़नी। और अभी राजस्थान में स्टूडेंट इलेक्शन भी नहीं हो रहे, आप ही की सरकार ने स्टूडेंट इलेक्शन बंद किए और आप ही प्रचार धरने प्रदर्शन कर रहे हो, और स्टूडेंट इलेक्शन तो नहीं हो रहे। मैं स्टूडेंट इलेक्शन हम लोग कराएंगे। जब मैं यहाँ प्रदेश अध्यक्ष था तो मैंने पूरी लड़ाई लड़ी और मजबूती से हमने चुनौती भी दी कि भाई चुनाव होने चाहिए। कर्नाटक की सरकार ने जो है, कांग्रेस की सरकार है वहाँ, और अभी छात्र संघ के चुनाव उन्होंने जो है चालू कराए हैं। तो कांग्रेस तो हमेशा से इस पक्ष में रही है कि छात्र संघ के चुनाव होने तो कांग्रेस की सरकार आई तो निश्चित तौर से 100% होंगे, हमें कोई दो राय नहीं है। पहले भी जब वसुंधरा जी सीएम थी, चुनाव बंद हो गए थे, अशोक गहलोत जी आए, उन्होंने चुनाव चालू कराए। नशे को लेकर आपने पहले भी कई रैलियां निकाली, साइकिल रैली भी निकाली, तो कोई स्पेशल अभियान या फिर कोई स्पेशल नहीं, ऐसा ड्रग्स इस देश का मैं सबसे बड़ा मुद्दा मैं मानता हूँ। जैसे बेरोजगारी एक बहुत बड़ा इस देश का मुद्दा है, वैसे ड्रग्स भी इस देश का बहुत बड़ा मुद्दा है। तो एनएसयूआई जो है इनको प्राथमिक मुद्दों के तौर पे लेकर और पूरे देश में कैंपेन चलाई। जी बिल्कुल। तो ये थे विनोद जाखड़, जिनसे ढेर सारी बातें हुई, इंडिया की पॉलिटिक्स की भी बातें हुई, स्टूडेंट जो पॉलिटिक्स है उसकी भी बातें हुई, और इन्होंने एक बात है कही है कि भैया अगर कांग्रेस की सरकार आ जाती है तो स्टूडेंट इलेक्शंस भी होंगे, और जो ड्रग्स, जो नशा राजस्थान की जड़ों में और देश की जड़ों में फैल रहा है, उसको लेकर भी इनका ये कहना है कि भैया इसको तो थोड़ा बंद होना ही चाहिए। मैं अपने सहयोगी जावेद के साथ, धन्यवाद।